आज हम लेके आए हैं भरवा करेले की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। आप कहेंगे करेला वो भी टेस्टी, तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बिल्कुल कड़वे नहीं, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो जो नहीं खाता होगा करेला वो भी खाने लगेगा। और इसे बनाने के बाद आप अचार और चटनी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अचार ही की तरह लगता है। आप इसे बनाएं, फ्रिज में रख दें और जब आपका दिल चाहा आपने निकाला और खा लिया। किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी अगर ये करेले आपने बनाकर रख लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूं फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी करेला ले लिया। ये भी मीडियम साइज़ वाले हैं। जो थोड़ा मोटे हों वो करेले ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें मसाले अच्छे से भर सकते हैं। अब इसमें अचार का मसाला पड़ता है, तो इसके लिए हमने 3 से 4 टेबल स्पून धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर सौंफ ले लिया है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने अजवाइन ले ली है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मेथी और उतना ही हमने कलौंजी ले ली है। 1 मुट्ठी भरकर लहसुन और 10 से 12 हमने लाल मिर्चें ले ली हैं और 1 टीस्पून भरकर हमने अमचूर पाउडर ले लिया है। 4 से 5 हमने बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हमने करेले को धुल लिया है। इस तरह से चाकू से ऊपर से इसका हल्का हल्का सा आप छिलका इस तरह से निकाल लें। बहुत मोटा छिलका इसे निकालने की नहीं ज़रूरत है। जो ऊपर लाइनें होती हैं मोटी मोटी सी, उसे आप हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से खुरचते हुए निकाल लें। तो हमने जो है एक एक करके सारे करेले के छिलके जो है इस तरह से ऊपर से निकाल लिए हैं। अब दोनों तरफ से इसे काट लेंगे और उसके बाद हम इसे एक बार फिर अच्छी तरह से धुल लेंगे, कि ताकि इसके ऊपर जो कुछ भी लगा है वो निकल जाए। हमने पहले भी धुल लिया था, अब एक बार हम इसे और धुल लेंगे। तो धुलकर हमने सारे करेले को निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें बीज से एक कट लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। और जो बीज है उसे हम निकाल लें, चाहे बीज कच्ची हो या पकी हुई हो, कोई भी हो, हमें सारी बीजें निकाल लेना है। अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। वैसे आप करेला देख कर लें कि ताज़ा हो, पके हुए ना हो। तो इस तरह हमने एक एक करके सारे करेले की बीज निकाल ली और बीज को हम फेंक देंगे। अब एक पतीले में हमने पानी ले लिया है, उसमें सारे करेले डाल देंगे और इसे रख देंगे पकने के लिए। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसमें एक उबाल आ जाए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। भाप देने से हमारे करेले बहुत अच्छे बनते हैं और वो ऐंठते नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हम करेले को पानी से अलग कर दें, यानी कि हम छान लेंगे। इस तरह किसी जाली वाली छन्नी से आप छान लें, ताकि पानी इसके अलग हो जाए। तो अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए हवा में, कि ताकि करेले सूख जाएं। इस तरह से आप खड़ा कर दें, कि ताकि पानी जो अंदर घुस गया हो, क्योंकि हमने बीच से फाड़े हैं उसको, तो सारे पानी आराम से निकल जाए। और हवा में आप रख दें, या फिर आप कॉटन के कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ भी सकते हैं इसे। जब तक करेले सूख रहे हैं हमारे, हम इधर जो साबुत मसाले थे उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया को करेंगे। तो आप मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रोस्ट करें। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इतना भूनना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। मसाले बिल्कुल काले नहीं होने चाहिए, या बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनने हैं। तो देखिए, इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, हम निकाल लेते हैं। अब इसी तवे में हम डाल देंगे ज़ीरा और सौंफ को भी। सारे मसालों को इसी तरह से हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं करना, वरना मसाले बिल्कुल जल जाएंगे। तो हमने सारे मसालों को रोस्ट कर लिया। अब बाद में हम लहसुन और मिर्च को कर लेते हैं। तो इसे भी हमने रोस्ट कर लिया, निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो ठंडे हो चुके हैं। अब इसे एक मिक्सी जार में हम शिफ्ट कर देते हैं और इसका हम एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे, जैसे कि हम अचार का मसाला पीसते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर भी इसे पीस सकते हैं। तो मसाला हमने पीस लिया है, देखिए बिल्कुल इस तरह का। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई को और उसमें डाल दिया हमने तेल 2 टेबल स्पून के करीब। और फिर प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें बहुत हल्का सा फ्राई करना है, कि ये बिल्कुल थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे कलर इसका चेंज बिल्कुल नहीं करना है, बस ये हल्की सी गुलाबी हो जाए। इस तरह से हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब प्याज को हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल फ्राई ना करें, आप चाहें तो कच्ची प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो मसाले पीसे थे उसे भी निकाल के मिक्स कर देंगे। नमक शामिल कर दिया हमने 1 टीस्पून, और ये राई का तेल हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें हम, और हमने आमचूर पाउडर 1 टीस्पून भरकर डाला था।
इसकी क्लिप हमसे मिस हो गई है। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से कि ताकि प्याज और मसाले अच्छी तरह एक जान हो जाए। तो खट्टा हमें कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा नींबू का जूस शामिल कर दिया, आधा नींबू डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप टोटल नींबू भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने दोनों चीज़ें डाली हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इस तरह से मसाले को उठाएंगे और करेले के बीच में भर देंगे अच्छी तरह से, दबा दबा के चम्मच से कि ताकि हर तरफ मसाले अच्छी तरह से फिल हो जाएं करेले के अंदर। चम्मच से आप इसको इस तरह से प्रेस भी कर दीजिए कि ताकि अच्छी तरह से मसाले उसमें दब के और अच्छी तरह से भर जाए। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर भर लिया है। कहीं भी जगह खाली ना रहे, अगर थोड़ा सा भी खाली रहे आप चेक ज़रूर कर लें, तो फिर वहाँ भी मसाले को डाल दें। इस तरह से आप चाहें तो हाथों से भी अच्छी तरह से दबा दबा कर डाल सकते हैं या तो फिर चम्मच से, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से एक एक करके सारे करेले के अंदर हमने मसाले को भर दिया है। अब आप धागा ले लें, आपके पास कोई भी धागा हो, मोटा धागा रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे पास मोटे धागे नहीं थे तो मैंने इस तरह से पतले धागे से इसे कर दिया। इस तरह से आप लपेट दें, यानी कि बांध दें, ताकि करेले का मुंह खुले नहीं और मसाले बाहर गिरे नहीं। तो हम एक दो और आपको बता देते हैं कि किस तरह से लपेटना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो सारे करेलों पे हमने धागे बांध दिए हैं और ये तैयार है। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई को। हमने चूल्हे को अभी ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हम डाल देंगे तेल ठंडी कढ़ाई में। तो हमने 3/4 कप के करीब राई का तेल डाला है। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राई के तेल में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 100 से 150 ml के करीब पानी। पानी डालने से करेले बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑन फुल फ्लेम पे और सारे करेले उठाकर डाल देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि जो खुला हुआ हिस्सा है करेले का, यानी कि मसाले वाला, उसे आप ऊपर रखें इस तरह से बिल्कुल। अब हम लिड से कवर कर देते हैं और 2 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख देते हैं। उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह पक रहा है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं स्लो और स्लो हीट पे करेले को पकने देते हैं और पानी को सूखने देते हैं। जब पानी सूख जाएगा और तेल बचेगा तब हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। तो देखिए पानी खुश्क हो चुका है और करेले भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। तो हम उसे दूसरी साइड पे पलट देते हैं बड़ी एहतियात से और बिल्कुल स्लो हीट करके इसे फिर से कवर कर देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए करेले हमारे तैयार हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और अब इन्हें निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं हमारे करेले, बहुत टेस्टी। जो कभी नहीं खाता होगा करेला वो भी ज़रूर खाने लगेगा इस रेसिपी को खाने के बाद। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही लजीज ये करेले बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक बार इसे बना कर रख लें तो आपको चटनी और अचार की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जब कुछ बनाने को दिल नहीं चाहा तो आपने इसे निकाला और खा लिया। महीनों ये चलते हैं फ्रिज में रखने के बाद। तो मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।